अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है काफ़ी फेमस है। कई सालों से है और देश नहीं दुनिया में पूरा नाम है उसका। जहाँ पर अजमेर की दरगाह पर प्राइम मिनिस्टर तक चादर चढ़ाते हैं। अब एक याचिका लगाई गई है कोर्ट में कि वो महादेव का मंदिर है और कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या हम हर मस्जिद में या दरगाह में मंदिर ढूंढें, क्या ये सही है और कोर्ट को क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? आज इसी पर बात करेंगे। मैं आपके साथ हूँ महादेव बमशंकर और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए संजय कुमार जी हैं। संजय जी, क्या देखते हैं आप जिस तरीके से अजमेर शरीफ में, जो कि अब देख रहे हैं हम, प्राइम मिनिस्टर हर साल वहाँ पर चादर चढ़ाते हैं। अब कहा जा रहा है कि वही महादेव का मंदिर रहा है। इससे पहले हमने संभल देखा, उसमें काशी में देखा हमने ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला। तो अब जो अजमेर दरगाह है उसको लेकर क्या सोचते हैं? कोई कुछ भी सिरफिरा टाइप का कुछ कह दे कि वो इस पर क्या टिप्पणी करें। कोई कुछ भी कह दे तो मैं क्या टिप्पणी करूँगा। नहीं, मामला कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। बाइक चलता है, गाड़ी चलती है, कई बार कुत्ता भौंकने लगता है तो उसको क्या करेगा? कुत्ता को मार देगा? वसुधा इस संसार में भांति भांति के लोग, नाना प्रकार के लोग हैं। लोगों का सोचना है। बाकी वहाँ एक तो वर्शिप एक्ट तहत है, पता नहीं कोर्ट किस तरह से उसको सर्वे करने के लिए अनुमति दे देता है। दूसरी बात कि वहाँ कोई ऐसा ये रामकृष्ण की तरह है नहीं। वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेड इतिहास में कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। कोई एक आध जिस इतिहास के पन्नों को दिखाया गया उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है उस राइटर की। ऐसे कई बोलने वाले होते हैं, लाखों करोड़ों लोग होते हैं इस देश में, कोई कुछ भी बोल देता है। बाकी उसकी कोई सत्यता नहीं है कि वहाँ पे कभी मंदिर था। इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, न पुरावलेख है, न ऐतिहासिक साक्ष्य है, न साहित्यिक शास्त्र है। बाकी जगहों पर जो किया, काशी, मथुरा, अयोध्या, ये सब ठीक है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है ऐसा। नहीं, लेकिन उसमें ये भी तो एक हकीकत है ना कि क्योंकि ये देश तो जो सनातन हिंदुओं का रहा, यहाँ कोई मस्जिद और दरगाह ये सब जो चीज़ें बनी हो तो बाद में बनाया गया है, पहले तो था नहीं। अब दूसरा ये भी हकीकत है कि जितने मस्जिद इतने सारे तोड़े गए, अगर कहीं मस्जिद बनी है तो वहाँ पर आज अगर देखें तो अवशेष में कहीं ना कहीं मंदिर के अवशेष मिलता है। आप चाहे मथुरा का देखें, शाही ईदगाह मस्जिद की बात करें, ज्ञानव्यापी मस्जिद की बात करें, ऐसे तमाम मस्जिद है, संभल मस्जिद की बात करें। तो इसमें अगर इस बीच में कोर्ट की तरफ से एक्सेप्ट किया जाता है तो इसको सीरियसली लेने की क्यों नहीं ज़रूरत है? जहाँ जहाँ भी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना गया है उसके सारे प्रमाण इतिहास में हैं। उसके सारे प्रमाण जो है पुरावलेख अवशेषों में हैं। अजमेर को लेकर के ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब जो कह रहे हैं वो तो सच है। भारत सिर्फ मथुरा में 8वीं सदी के आसपास 1 करोड़ मंदिर था, लेकिन उसमें से अधिकांश को मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी के शासनकाल में ही तोड़ दिए गए और लूट के लेके चला गया। वो तो साक्ष्य है ना, सब कुछ का साक्ष्य है, ऐतिहासिक प्रमाण है। जो खुदाई होता है उसके प्रमाण हैं। लेकिन वहाँ थोड़ी कोई है, वहाँ अजमेर पर कुछ नहीं है। एक सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अब क्योंकि कोर्ट में आपने एक्ट की बात की, वर्शिप एक्ट 1991, तो ये ज़रूर वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि आज़ादी के बाद धार्मिक स्थल की जो स्थिति है वही रहे, छेड़छाड़ ना हो। लेकिन ये तो नहीं कहता कि आप सर्वे ना कराएं। हमें जानने का अगर अधिकार है कि इसका इतिहास क्या रहा है, तो वर्शिप एक्ट तो हमें रोकता नहीं है। स्टैंड स्टिल का क्या मतलब है? उसमें आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर सर्वे कराने का क्या उद्देश्य होता है? सर्वे क्यों कराया जाता है? अगर कोई प्रमाण है, इतिहास में है तो है, वो है, आप उसको मान लीजिए जो इतिहास में है। सर्वे करा करके क्या मिलेगा आपको? नहीं, लेकिन हमें किसी चीज़ के बारे में जानना है। जानना है तो आपके पास पहले से डॉक्यूमेंटेड चीज़ है ना, उससे जान लीजिए। जो डॉक्यूमेंट में है उसको पकड़ लीजिए। अजमेर को लेकर के ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। वो किसी भी, अब राइटर है, आपको भी कुछ लिखना है, मुझे भी कुछ लिखना है और तीसरे को भी कुछ लिखना है, तो कोई भी कुछ लिख सकता है। जहाँ जो देश जिस देश में रहता है उसको आज़ादी है। लेकिन जो सत्यता पर आधारित होता है, जो प्रमाण के साथ होता है, उसका
सुप्रीम कोर्ट क्या है? सच को सच और झूठ को झूठ करना। तो पहले तो उसकी सत्यता जांच करनी चाहिए कि हाँ, ये इतिहास में ऐसी बात है कि नहीं है। अगर है तो और दूसरे किताबों से भी ये मेल खाना चाहिए कि और किसी ने लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर सिर्फ एक आदमी लिख दिया और पूरी दुनिया में और किसी ने नहीं लिखा तो कैसे सच मान लेंगे? और अगर वो लिखा भी है, वो सच है, तो ठीक है, और कहीं से भी तो उसका कुछ उल्लेख हो, आसपास के साहित्य में हो। आज जितने अभी भी कुछ लोकगीत जो होते हैं, वो उसमें भी कई ऐसे साक्ष्य होते हैं जिससे ये साबित होता है कि वहाँ पे इस तरह के ऐतिहासिक सबूत थे। जैसे पद्मावत को लीजिए, पद्मावत को लेकर के कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, किसी भी इतिहासकार ने ऐसा नहीं लिखा है, सिर्फ लोकगीतों में है और मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, बाकी ऐसा कोई नहीं लिखा है। तो आपको जानना ही है तो पहले तो इतिहास की पड़ताल कीजिए ना। एक डॉक्यूमेंट आपने दिखा दिया कि फला बाबू ने इस तरह से लिख दिया है, अब उसको प्रूफ तो कीजिए कि वो लिखा है तो वो सत्य है कि नहीं है। बुद्धा पर लाखों राइटर ने लिखा है, लेकिन जो प्रामाणिकता के साथ लिखा है, जो और जगह भी लिखा है, कई स्रोतों से, इतिहास के कई स्रोतों से जिसने विश्लेषण किया है उसका प्रामाणिक माना जाएगा। जैसे एक आदमी ने लिख दिया, फिर दूसरा भी किसी ने लिखा हो तो फिर ठीक है, तीसरा ने भी कुछ लिखा हो वही बात तो ठीक है। जो फैक्ट होता है वो फैक्ट होता है। ये गल्प है, कथा है, वो कथा के आधार पर साक्ष्य नहीं होता ना। सुप्रीम कोर्ट का तो काम है कि दूध का दूध और पानी का पानी। आप अपने मन से किसी चीज़ को कुछ भी कर दीजिए। लेकिन ये कहा गया कि चूंकि अजमेर दरगाह जो है वो सूफी संत जो था मोइनुद्दीन चिश्ती, उसमें बनाया गया था वहाँ वो दरगाह, और क्योंकि हुमायूं, उसके पोते अकबर, तो इस तरीके से वो चीज़ें रही, यहाँ पर शासन किया, हर कोई जानता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक मस्जिद भी है, अंडरग्राउंड मस्जिद है। तो ऐसे तमाम जो चीज़ें हैं वो है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर भले ही वर्शिप एक्ट 1991 यह मैं कहता हूँ कि हम किसी भी धार्मिक स्थल को हम बदल नहीं सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन वर्शिप एक्ट किसी भी हालत में हमें इस अधिकार से नहीं रोकता है कि आप उसको जांच नहीं सकते, उसकी हकीकत क्या है, उसका इतिहास क्या है। और इसी वजह से वर्शिप एक्ट की लाख दुहाई दी जाए, लेकिन हकीकत यह है कि वर्शिप एक्ट हमें ये नहीं कहता कि आप सर्वे नहीं कर सकते हैं। और आप सभी को साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। हाथे बम शंकर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।